हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरह। आइए, आज का सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे आज? बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स इसे कहा जाता है व्यावसायिक सांख्यिकी। ठीक है। व्यावसायिक सांख्यिकी में अब तक क्या पढ़े हैं आप लोग? अब तक यही पढ़े हैं कि व्यक्तिगत श्रेणियां पढ़े हैं, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी। ठीक ना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के आपको टाइप बता दिए हैं कि दो तरीके से होता है, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है। आज हम चलते हैं कि उस पर एक एक फार्मूला और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, अर्थात इंडिविजुअल सीरीज। और क्या पढ़ेंगे हम ये भी बता दे रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में मीन भी कहा जाता है और सांकेतिक भाषा में एक्स बार के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। पहले इसके बारे में चर्चा चल। अर्थमेटिक मीन या मीन या समांतर माध्य या माध्य या एक्स बार, इसका मतलब होता है जब दो या दो से जितने भी अधिक आंकड़े होते हैं, जब दो या दो से जितने भी अधिक आंकड़े होते हैं, उन सारे आंकड़ों को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही हमारा माध्य कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? औसत माध्य भी बोला जाता है, एवरेज भी बोला जाता है। ठीक ना। इसका प्रयोग औसत आय, औसत व्यय, औसत आमदनी, औसत मूल्य, औसत उत्पादन, औसत वर्षा ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम समांतर माध्य का टॉपिक आज शुरू करते हैं। समांतर माध्य में क्वेश्चन जो आपके होंगे वो तीन श्रेणियों में डिवाइड होंगे। ये आपको पहचानना है कि हमारा क्वेश्चन किस सीरीज का है। तो सबसे पहले चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी में यदि क्वेश्चन हमारा दिया हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? व्यक्तिगत श्रेणी का सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है एक्स। ये भी चीज जानिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के दो फार्मूले। ठीक ना। सबसे पहले है इसमें डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसको प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि। और एक होता है शॉर्टकट मेथड। जिसको लघु रीति कहा जाता है। लघु रीति, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फार्मूला होता है ये कुछ ऐसे होता है। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो बेहतर रहेगा। फार्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन, यही हमारा फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा। सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है टोटल आइटम्स, मतलब जितने भी मदे दी गई हैं उसका टोटल। और एन इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक। शॉर्टकट मेथड में आइए।
इसका फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यह फार्मूला शॉर्टकट मेथड का होगा। क्लियर? इसका मतलब होता है सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है, सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है टोटल आइटम, डीएक्स का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन कैसे आता है? जब एक्स में से ए को घटाते हैं। अब ए क्या होता है? ए इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, और एन इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मान लीजिए कि सपोज दैट हमारा एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि कुल आय है, कितना है? 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक ना, और 23 है, 27 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये। और प्रश्न में कहा गया है माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, यह हमारा जो है एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है। समांतर माध्य ज्ञात करते समय ध्यान दीजिएगा, यहां पे वैसे है 3 फार्मूला, स्टेप डेविएशन भी एक है, लेकिन उसको आज इस व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं बताएंगे, उसको डायरेक्ट खंडी श्रेणी से शुरू करें। समांतर माध्य ज्ञात करते समय ये ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि श्रेणियों को जरूर ध्यान दीजिएगा, श्रेणियों के आधार पर ही फार्मूले का आप यूज करेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका व्यक्तिगत श्रेणी में दिया, जैसे कि ऐसे आपको व्यक्तिगत श्रेणी बताया कि व्यक्तिगत खंडित वक्र की पहचान क्या होता है, ऐसे दिया गया और कहा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखते ही लग गया कि व्यक्तिगत श्रेणी का है, इंडिविजुअल सीरीज का है। अब यहाँ पे 2 फार्मूला हम पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। एक आपको डिसीजन लेना है कि हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। किसी एक फार्मूले का आप यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि आप दोनों से हल करेंगे, एक का यूज करेंगे जो आपको बेहतर लगे। हम दोनों से हल करेंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक इस मेथड से हल कर रहे हैं कि एक सीरियल नंबर बनाएंगे और ए को हमारा एक्स होगा पदमूल्य। जो पदमूल्य है जैसे दिया है हम वैसे ही लिख देंगे, 2 3 5 10 15, 15 के बाद से 20 23 और 27 सीरियल नंबर डाल दीजिए। ये तो अपनी सुविधा के लिए डाला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब फार्मूला हमारा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा लगाया जाता है, ये सिंबल है। जो हमारा x है इसका जब टोटल करेंगे तो टोटल गिनिए कितना आएगा, 3 2 5 5 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 7 25, हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना आया? तो x इक्वल टू हमारा कितना आया? 105 लिखे है ना। टोटल आइटम्स, टोटल हमने इसका कर दिया। इसका हम n इक्वल टू मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम, मैंने इसकी काउंटिंग कर लीजिएगा कितना है, 8। कोई दिक्कत? अब इस फार्मूले को हम पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमारा कितना है 105 और एन कितना है हमारा 8। इससे डिवाइड कर देंगे तो एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा, 8 करने 8 बचेगा 2 और 5, 8 तरीके हो जाएगा 24, पॉइंट लगेगा, 1 बचा 0 हो जाएगा, 8 करने 8, 8 दूनी 16, 8 40,
आंसर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स बार इक्वल टू 13.125। कितना आसान। ये है हमारा इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन होने पर डायरेक्ट मेथड का फार्मूला यूज करना। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन हमारा यही, हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से हल कर रहे हैं, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले वही सीरियल नंबर और उसके बाद से एक्स। सीरियल नंबर में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक्स हमारा कितना दिया है, 2 3 5 10 15 20 23 और 27। यह इक्वल टू तो मालूम है कितना है 8। इसमें इसकी टोटल करने की जरूरत नहीं। अब इसमें करने की क्या जरूरत है, इसके जो बाद का कॉलम होता है वो हमारा होता है dx, अर्थात x माइनस 8। dx कैसे आता है, इस x में से, ध्यान दीजिएगा, इस x में से किसी को a चुनते हैं। a मतलब एज्यूम्ड मीन, कल्पित मान, वो आप किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की सुविधा की दृष्टि से इन सब में से जो बीच का होगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 27, अर्थात बीच का कितना आएगा, लगभग 13 दूनी 26, 13 के आसपास आएगा। 13 संख्या नहीं है तो या तो 10 मानिए नहीं तो 15 मानिए। मान के चलिए कि हमने 15 को मान लिया ए, क्या माना, ए मान लिया। एज्यूम्ड मीन हमारा कितना हो गया, ए। इधर लिख दे रहे हैं ए इक्वल टू 15 और एन इक्वल टू इधर है 8। एक्स हमारा वही रहेगा, 2 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का कितना होगा 13। इस 3 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 12। फिर 5 में से 15 घटेगा, माइनस का कितना आएगा 10। फिर 10 में से 15 घटेगा, माइनस का 5। फिर 15 में से 15 घटेगा 0। फिर 20 में से 15 घटेगा प्लस का 5। फिर 23 में से 15 घटेगा तो प्लस का 8 और 27 में से 15 घटेगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 7 इधर 7 5 12। ठीक है। अब इसका हम टोटल करेंगे। इसका जब टोटल करेंगे तो 13 12 25 25 10 35 35 5 40 आएगा माइनस का। इधर कितना होगा 5 5 10 5 15 1 1 2, घटा देंगे तो आएगा कितना, ये प्लस का है, माइनस का 15 आएगा। राइट। अब dx इक्वल टू कितना आया हमारा, dx इक्वल टू माइनस का 15 आएगा। अब हम इस फार्मूले के यूज करेंगे। फार्मूला हमारा है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ dx, एफ सॉरी बार बार सिग्मा dx अपॉन एन। ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस dx कितना है हमारा माइनस का 15 बटा हो जाएगा 8। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे। 15 में 8 का जब भाग देंगे तो 8 करने होगा 8, माइनस का पॉइंट लगेगा, बचेगा कितना 3, नहीं 8 करने 8 बचेगा कितना 7, 8 7 56, 8 28 64, कितना होगा। अब कितना बचेगा 6, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 5 40, इतना आएगा। अब आगे बढ़ाइए इसको, एक्स बार इक्वल टू 15 ये प्लस का, अब माइनस का 1.875। ध्यान दीजिएगा, तो एक्स बार इक्वल टू 15 प्लस माइनस मिलकर होता है माइनस 1.875। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बार इक्वल टू, अब इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये जाएगा तो हो जाएगा 1, बचेगा अब कितना 4, 4 में से 1 गया 3, 1। ध्यान दीजिएगा है, तो जितना इसका आंसर आया उतना ही इसका भी आंसर आया। अब डिसीजन आपको लेना है कि फार्मूला ये अच्छा है कि ये अच्छा है, दोनों में से किसी एक का चुनाव करें।
लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा कि ये फार्मूला सबसे बेस्ट है और ये फार्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां संख्याएं छोटी होती है, जैसे 2 4 10 20 50 60 ऐसे होती है, तो वहां पे तो डायरेक्ट मेथड बेहतर है, सुपीरियर है। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती हैं, जैसे 500 700 372 1012 1420 ऐसे संख्याएं हैं, तो वहां शॉर्टकट मेथड का यूज किया जाता है। तो इस तरह आपका समांतर मार्ग मीन ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज आज आपका समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मीन ज्ञात करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज अर्थात खंडी श्रेणी से कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एक बार जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो मिल जाए। आपसे ये भी बता दे रहे हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैनेजमेंट है, ये है क्या बिजनेस स्टैटिक्स है, इसका वीडियो कंटिन्यू पड़ रहा है, आप लोग देखते रहिए और चैनल पर इसी तरह बने रहिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।